बेटा क्वेश्चन क्या है? Arav, Nirav, and Purav are partners in limited liability partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. हमारे तीन पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो कितनी है? 3:2:1. आरव, नीरव और पूरव. 3:2:1. आपको बैलेंस शीट गिवन है और रिटायर कौन हो रहा है? पूरव रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023. पूरव रिटायर हो रहा है जिसका शेयर कितना है? 1/6. बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को. क्वेश्चन में न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला, तो यही इनकी क्या हो जाएगी? न्यू रेशो. और यही इनकी क्या हो जाएगी? गेनिंग रेशो. So new ratio and gaining ratio both will be 3:2. ठीक है. अब आगे बोला है, ध्यान से सुनेंगे. Goodwill was to be valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years. Goodwill कैसे आएगी? अपन एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2 years परचेज. हमारी गुडविल आ जाएगी. अब आप प्रॉफिट्स को ध्यान से देखेंगे. प्रॉफिट्स गिवन है 2020-21 के 41,000, 2022 के 50,000 और 2023 के 55,000. जो प्रॉफिट्स है ना बेटा 2021, 2022, 2023, 41,000, 50,000 एंड 55,000. यहाँ पे एक ट्रेंड है. आपके जो प्रॉफिट्स है वो हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं. देयर इज अ ट्रेंड. इसीलिए हम यहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट दी गुडविल. इसको मैंने रेटिंग दी 1, वेट दिया 1, इसको 2, इसको 3. 41,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 41,000. 40 ये आपके वेट्स है, ये आपके प्रॉफिट्स है. प्रॉफिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वेट से टू कैलकुलेट दी प्रोडक्ट. प्रॉफिट को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वेट से टू कैलकुलेट दी प्रोडक्ट. 41,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 लाख. 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,65,000. टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे 3,06,000. टोटल ऑफ वेट्स कैलकुलेट करेंगे 6. तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया, टोटल ऑफ वेट्स आ गया. अब आ जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रोडक्ट के टोटल को, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट. 3,06,000 डिवाइडेड बाय 6. आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 51,000. 51,000 ये आ गया. इसमें कैलकुलेट कर लेंगे अब गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला बताया था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2. तो 51,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2. आपकी गुडविल आ जाएगी 1,02,000. ये आ गई बेटा हमारी गुडविल. इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे पूरव का, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर. 1,02,000 में उसका शेयर है 1/6. तो ये आ गया 17,000. कितना आ गया? 17,000. अब इनकी गेनिंग रेशो कितनी है? 3:2. तो ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 की रेशो में. तो एंट्री हो जाएगी आरव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीरव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पूरव्स कैपिटल अकाउंट. जो ये हमारा 17,000 आया वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3:2 की रेशो में. तो 3/5 एंड 2/5 जो आया 10,200 एंड 6,800. दिस इज द एंट्री फॉर गुडविल. ठीक है, आगे क्या बोला है देखेंगे. नेक्स्ट लाइन में हमें बोला है गुडविल वॉज नॉट टू बी रेज्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट. गुडविल आपकी बुक्स में नहीं आएगी, हमने एंट्री ऑलरेडी कर दी है इसकी. नेक्स्ट एक सेकेंड देंगे. नेक्स्ट हमें बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स एट
5%। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, हमें 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे, जो कि 65,000 है। तो 65,000 का 5% प्रोविजन बनाओगे, दैट विल बी 3250। जब हम प्रोविजन बनाते हैं हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, विच इज अ लॉस फॉर अस, और इसीलिए ये डेबिट साइड आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3250। नेक्स्ट में बेटा बोला है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। आपकी मशीनरी 10% से कम हो जाएगी। मशीनरी है 67,500 की, इसका 10% आएगा 6750। अब मशीनरी एक एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा? लॉस, और लॉस आ जाएगा अगेन डेबिट साइड पे। 67,500 का 10% 6750। डन। नेक्स्ट इसी पॉइंट में बोला है एंड स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 71,000। स्टॉक कितना है अब? 71,000, और पहले कितना था? 80,000। तो 80,000 से 71,000 कम हो गया है स्टॉक, विच इज अगेन अ लॉस। तो हमें 9,000 का लॉस हुआ स्टॉक पे। ठीक है। नेक्स्ट बोला है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग 50,000 की थी और अब बढ़ जाएगी 20% से। एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बिल्डिंग क्रेडिट साइड 10,000। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हमें बोला है आरव एंड नीरव ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल। ये आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं जाएगा, इसीलिए हम रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। यहां पर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3250 प्लस 6750 प्लस 9,000, ये आया 19,000 रुपए। और क्रेडिट साइड का टोटल सिर्फ 10,000 है। तो डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ क्या आ रहा है? लॉस। और ये लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे आरव, नीरव और पूरव में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वाज 3:1। तो ये जो आपका 9,000 आया है, ये 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 4,500, 3,000 एंड 1,500। ठीक है, यहां पर भी टोटल लिख देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। आरव, नीरव, पूरव, आरव, नीरव, पूरव। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये कैपिटल्स 80, 50 एंड 35,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 50,000 and 35,000. Then we will record the loss of revaluation, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये वाला लॉस 4,500, 3,000 and 1,500। 4,500, 3,000 and 1,500। इसके बाद हमने जो एंट्री करी थी किसकी? गुडविल की, ये इसको रिकॉर्ड करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में। आरव और नीरव डेबिट हो रहे हैं, इनके डेबिट साइड आ जाएगा टू पूरव कैपिटल अकाउंट, टू पूरव कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,200 एंड 6,800। पूरव क्रेडिट हो रहा है तो इसके क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय आरव एंड नीरव कैपिटल अकाउंट। कितना? 17,000। ठीक है, ये रिकॉर्ड कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या बोला है।
बेटा अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व गिवन है 60,000. General reserve is to be distributed between all the partners in the old ratio. ये 60,000 आपके तीनों के तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो. तो ये आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड, बिकॉज जब जनरल रिजर्व आप पार्टनर्स को दोगे देयर कैपिटल्स विल इंक्रीज. कैपिटल इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड. तो ये आपने 60,000 बांट दिया 3:2:1 की रेशो में, 30,000, 20,000 एंड 10,000. देन हमें बोला है आरव एंड नीरव इज टू ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल ऑफ 35,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली. पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे, अगेन उनकी कैपिटल्स इंक्रीज होगी. तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक. आरव लेके आएगा 35,000, नीरव लेके आएगा 25,000. ये रिकॉर्ड कर लिया. देन बोला है बैलेंस पेबल टू पूरव मस्ट बी पेड इमीडिएटली. जो भी आपका बैलेंस है हम इमीडिएटली पे करेंगे पूरव को. तो कैपिटल अकाउंट में बेटा और कुछ भी नहीं जाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब कैपिटल्स अकाउंट को क्लोज करेंगे. तो फटाफट से क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे. 80 प्लस 30 1,10,000, 110 प्लस 35 1,45,000, 50 प्लस 20 प्लस 25,000 95,000, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 17 62,000. तो हम पहले पूरव को पे कर देंगे टू बैंक. कितना आया इसका 62,000, हमने इसको पे कर दिया. और बाकी का क्या हो जाएगा बेटा, एक मिनट, टू बैंक 62 नहीं होगा, 1500 भी बैलेंस है ना ऊपर. 62 में से हम ये 1500 माइनस करेंगे और बैलेंस इसको पे कर देंगे 60,500. ये हमने बैलेंस पे कर दिया पूरव का. और बाकी के पार्टनर्स का क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन. 1,45,000 में से हम ये दोनों माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,30,300. 95,000 में से हम ये दोनों माइनस कर देंगे 3,000 और 6,800 तो आ जाएगा 85,200. ये आ गए आपकी क्लोजिंग कैपिटल्स आरव और नीरव की जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगी. यहाँ पर भी टोटल लिख देंगे 1,45,000, 95,000 एंड 62,000. डन. इसके बाद हमें बनाना है बैंक अकाउंट, which is again an easy task. बैंक अकाउंट बनाना है, कुछ खास नहीं है इसमें भी. पैसा आया डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लो, पैसा गया क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लो. लेकिन सबसे पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस, जो कहाँ होगा, बैलेंस शीट में. 12,500 हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500. अब जो पैसा आया है, ये दोनों एडिशनल कैपिटल लाए हैं, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड पे. टू आरएफ कैपिटल, टू नीरव्स कैपिटल. एक लेके आया है 35, दूसरा लेके आया है 25. ये दोनों लाए हैं तो डेबिट साइड आ गया. लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो हमने पे करा है. कितना पे करा है, 60,500. तो ये आपका चला जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय पूरव्स. कैपिटल अकाउंट 60,500. डेबिट साइड का टोटल करेंगे 25 प्लस 35 60, 60 प्लस 12,500 72,500. इसमें से माइनस कर देंगे 60,500. तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कैश का आ जाएगा बेटा 12,000. ये 12,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बनाएंगे बैलेंस शीट. क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. On left hand side we record the liabilities and on right hand side we record the assets. इसके लिए हम क्या देखेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे. पहले इसको रब कर देती हूँ. हाँ जी, अब हमें बैलेंस शीट देखनी है. बैलेंस शीट में हमें नजर आ रही है कैपिटल्स, तो हम आरव और नीरव की कैपिटल्स रिकॉर्ड करेंगे. जो भी
कैपिटल्स अकाउंट में आई होंगी और पूरब की कैपिटल रिकॉर्ड नहीं होगी बिकॉज ये पार्टनर रिटायर हो चुका है। तो कैपिटल अकाउंट देखें, कैपिटल अकाउंट में दीज आर द क्लोजिंग कैपिटल्स जो आपकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो कैपिटल्स आरव एंड नीरव कितनी आई थी? 1,30,300 एंड 85,200। तो टोटल आ गया आपका 2,15,500, ये आ गया। इसके बाद हमारा जनरल रिजर्व गिवन था जो अब नहीं आएगा क्योंकि वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस बिटवीन पार्टनर्स, ये हमने पार्टनर्स में बांट दिया है। ट्रेड क्रेडिटर्स बेटा गिवन है 50,000, ये एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि इसमें कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं हुआ है। तो क्रेडिटर्स को वी विल रिकॉर्ड एज इट इज हाउ मच? 50,000। ये हो गया आपका लाइबिलिटी साइड। अब चलेंगे एसेट साइड। एसेट साइड पहले हम सारा यही देखेंगे, उसके बाद वहां रिकॉर्ड करेंगे। देखो एसेट्स में हमें बोला था बिल्डिंग जो है वो आपकी 20% से कम हो गई थी, तो 50,000 में से सॉरी एप्रिशिएट हुई थी बिल्डिंग, तो 50,000 में 10,000 ऐड कर देंगे। 50,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो अब कितनी हो गई बिल्डिंग? 60,000। देन मशीनरी आपकी डेप्रीशिएट हुई थी 10% से, 67,500 में से माइनस कर दोगे 6,750, तो आपकी अब मशीनरी कितनी है? 60,750। इसमें से हमने 10% माइनस कर दिया। डेटर्स बेटा 65,000 थे, डेटर पे हमने प्रोविजन बनाया था 5% जो कि 3250 आया था, तो यहां से 65,000 में से हम डेटर्स में से माइनस कर देंगे 3250। एक सेकेंड, डेटर्स में से माइनस कर देंगे 3250। स्टॉक अब आपका कितना है? 71, तो 80,000 नहीं आएगा, कितना आएगा? 71। और बैंक हमने अभी कैलकुलेट किया, क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 12,000। तो ये आपके एसेट्स हैं, हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग कितनी हो गई? 50 + 10 60। देन मशीनरी 60 कितना था? 67,500 में से हमने माइनस किया था, 67,500 में से 6750 माइनस किया तो आ गया 60,750, ये आ गया। इसके बाद हमें क्या गिवन था? डेटर्स। डेटर्स हमारे गिवन थे बेटा 65,000, जिसमें से हम लेस कर देंगे प्रोविजन जो आया 3250, तो प्रोविजन लेस करके आपका आएगा 61,750। देन स्टॉक, स्टॉक क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, इट इज रीवैल्यूड एट 71,000। और देन हमें कैश गिवन था, कैश का क्या बैलेंस है? 12,000। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल क्या आएगा? इक्वल, विच इज 2,65,500 2,65,500। दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल होना चाहिए। हमारा टोटल इक्वल आ रहा है, इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने बनाया रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल।